गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 7 मैथ्स के बच्चों का स्वागत है। देखिए, आजकल हम पूर्णांक संख्याएं पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स। आपने उनकी विशेषताएं पढ़ी, अब उन पे जोड़ घटाने की संक्रियाएं पढ़नी है। बहुत कुछ पढ़ भी लिए हैं आपने। पूर्णांक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, इंटीजर्स में डिवीजन कैसे होता है, पूर्णांक संख्याओं का योग कैसे करते हैं, इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं, पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन कैसे करते हैं, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये सब बातें आपने यहां काफी कुछ पढ़ ली हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 जो पहला चैप्टर है आपका वही चल रहा है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, प्रश्न संख्या 8। तो आज हम केवल 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये 2 क्वेश्चन करने हैं और मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखिए, क्वेश्चन भी आप देख लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो काम करने में। आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत ग्रेटर लेस अथवा इज इक्वल टू का उपयोग कीजिए। ये सब बातें हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी जुड़े हो सकते हैं। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप देखिए, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी यूजिंग द साइन ऑफ ग्रेटर लेस और इज इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये 2 क्वेश्चंस अभी आपको करने हैं, ठीक हो गया। तो चलिए, आपको क्या प्रूफ करना है, क्या आपको लाना है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, आपको करना है a माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ये सिद्ध करना, ये दिखाना है, इसका सत्यापन करना है। तो a का पहला पार्ट आपका है a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू है डियर स्टूडेंट 18। a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18, ठीक है। a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। ये इसके लिए इसका सत्यापन करना है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये बात आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ऐसे जैसे मानेंगे किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, देख रहे हो, ये जो कोष्टक है इसके बाहर ऋण चिन्ह है। जब आप कोष्टक खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये ऋण x है तो ये धन x हो जाता है, और धन हम लिखते हैं, ये प्लस है, ठीक हो गया। और यदि ऐसा है कि कोष्टक के बाहर प्लस साइन है, इस ब्रैकेट के बाहर, इस कोष्टक के बाहर प्लस साइन है, तो जब इसको खोलेंगे तो ये अंदर का साइन कोई चेंज नहीं होगा, अंदर का साइन में चेंज नहीं आता। अंदर का साइन मतलब अंदर का चिन्ह वही रहता है। ब्रैकेट के बाहर धन है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अंदर जो चिन्ह है वही रहता है, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। चलिए एक बात और लिख दूं, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस एक्स है, तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर धन चिन्ह थी, प्लस एक्स रहेगा, ठीक हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी। तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ऋण है तो प्लस हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह है, धन चिन्ह है। यहां देखिए, ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह है, अंदर जो भी चिन्ह है तो वही चिन्ह आगे भी चला जाएगा, आगे भी उतर जाएगा। माइनस एक्स तो माइनस एक्स रहेगा, प्लस एक्स तो प्लस एक्स रहेगा। एक बात और देखते हैं,
प्लस माइनस एक्स। एक बात और देखते हैं, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर प्लस एक्स है या अंदर एक्स है, एक्स को आप प्लस एक्स बोलो या प्लस एक्स बोलो एक ही बात है। तो ये प्लस है अंदर, बाहर इसके नेगेटिव साइन है, इस कोष्टक के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स। चेंज करो कि प्लस क्या बन जाएगा आपका, माइनस एक्स बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? इस रूप में आपने काम करना है। वैसे साइन क्या है, प्लस, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स। ठीक हो रहा? तो ऐसे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तभी क्वेश्चन हम करेंगे। अब आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, A माइनस माइनस बी। देखिए ए की जगह कितना है रेजिस्टेंट, ए मतलब 21, माइनस माइनस बी मतलब माइनस बी की जगह आपका 18 है। ये ए की जगह पे 21 कर दिया और बी की जगह पे माइनस 18 कर दिया। अब आप देखिए इस कोष्टक के बाहर माइनस साइन है, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। तो 21 देखो ना, कोष्टक के बाहर नेगेटिव साइन है, ऋण चिन्ह है, ठीक है, तो इसका साइन बदलेगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस। और दूसरे रूप में आप ये भी देखें, मुख्यतः मैंने आपको बताया था पहले भी कि धन की गुणा धन में होगी तो प्लस ही होगा, ये गुणा का चिन्ह है, ये इंटू गुणा, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी वो भी प्लस आना है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी वो माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगी तो वो भी माइनस आएगा। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो यहां पर देखा जाए तो बात वही है, इसी रूप की बात है कि माइनस और ब्रैकेट मतलब अगर मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, आगे जाकर माइनस माइनस साइन प्लस बन जाएगा। तो सिंपल से बात याद रखने के बाद ऐसे याद रखिए कि ब्रैकेट के बाहर यदि नेगेटिव साइन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ऋण है तो धन हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, कितना हुआ 8 और 1 9 और 2 और 1 कितना हुआ, फिर ये आ गया 39, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए तो दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष क्या है, ए धन बी, दायां पक्ष क्या है, ए धन बी है, तो ए की जगह पे 21 प्लस बी की जगह पे लिख दो 18, तो ये हो जाएगा 39। लेफ्ट हैंड साइड भी 39, राइट हैंड साइड भी 39, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी 39, राइट हैंड साइड भी 39, ठीक है। तो हो गया ये प्रूफ, ठीक हो गया। बायां पक्ष, इसका मतलब क्या हुआ, आप लास्ट में लिख सकते हैं कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए माइनस माइनस बी मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, उसकी वैल्यू 39 आई, और राइट हैंड साइड मैंने ए प्लस बी निकाला, वो भी 39 आया, तो हो गया बराबर। इसका मतलब ये सही है, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम क्या है, ए आपका ए है 118 और बी है 125। ए आपका 118 और बी है आपका 125, ठीक हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये है आपका ए माइनस माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, ए मीन्स 118 माइनस माइनस बी मतलब 125, ठीक है। ए मीन्स 118 माइनस माइनस बी मतलब माइनस 125, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा आप देखिए 118, अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखो ये ब्रैकेट है, उसके बाद नेगेटिव साइन है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है ना, माइनस 125 125, तो माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस 125। अब उस रूप में देखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, बात एक ही हो। तो आसान सा ये है कि याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि ब्रैकेट के बाहर माइनस आए ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा,
साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस था तो प्लस हो। अब इसको ऐड करिए, 3 4 2, 8 और 5 13 का 3 1 2 और 1 3 और 1 4 1 और 1 2, 243 हो गया। राइट हैंड साइड आप देखिए, राइट हैंड साइड है a प्लस बी, राइट हैंड साइड आपके पास a प्लस बी, ठीक है, यही तो लाना है सिद्ध करके। तो a मतलब ये हो गया 118 प्लस b मतलब 125। अब इसको ऐड कर लीजिए, 118 प्लस 125, ऐसे तो प्लस करते हैं, ठीक है, 13 हो गया। 8 प्लस 5 13, 1 2 1 3 और 1 4, 243, ठीक है। यहाँ पर आपको जोड़ते समय, एडिशन करते समय एक ध्यान रखना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसलिए साइन प्लस का ही आएगा, तो ये प्लस ही हो गया दोनों का, ये तो आप जानते हैं, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना था, लेफ्ट हैंड साइड आया 243, राइट हैंड साइड दायां पक्ष हल किया, वो भी कितना आ गया 243। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। यहां लेफ्ट हैंड साइड निकाला 243, राइट हैंड साइड निकाला 243, दोनों बराबर है, ठीक हो गया। तो हो गया ये सिद्ध। अब आप इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस ढंग से आप करेंगे डियर स्टूडेंट, समझ करके चिन्हों का ध्यान रखना है, साइन का दिमाग में ध्यान रखेंगे, चिन्हों का, ठीक हो गया। आगे चलिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए, 8 का थर्ड आपके पास है a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 84, a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 84। ये इन पे ये देखना है कि ऐसा होता है, ऐसा सत्यापित होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, a माइनस माइनस बी, तो a की जगह पे 75 माइनस माइनस b, b की जगह पे 84, ठीक है। अब ये कितना हुआ, a की जगह पे 75, इस ब्रैकेट के बाहर, इस कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, माइनस साइन है, तो अंदर का साइन बदलेगा, माइनस है तो प्लस 84। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, जोड़िए, इसमें ये जुड़ेगा 75 प्लस 84, आप ये देखिए 5 और 4 आपका 9, और 8 और 7 कितना 15, 5 और 4 9, और 8 और 7 15, 159 हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपका कितना आ गया 159 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखे तो 159 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए कितना है, राइट हैंड साइड है a प्लस बी, a मीन्स 75 प्लस b मीन्स 84, कितना हो जाएगा 75 और 84 159, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 159 आया, राइट हैंड साइड भी 159 आया, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। तो आप लिख देंगे सत्यापित, सत्यापित, या इंग्लिश में लिखेंगे तो हैंस प्रूव्ड, ऐसा लिख देंगे, ठीक हो गया ये। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, चौथा वाला हिस्सा देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ वाला पार्ट देखिए, बड़े आराम से करिए काम, समझ करके करिए, समझ करके काम करेंगे तो मैथमेटिक्स धीरे धीरे बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक हो गया। तो आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ये सब वीडियोस आपको यूट्यूब पर हैं, आप
ध्यान से देखिए, शुरुआत से देखिए, ठीक है, शुरू से देखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट मैं लेता हूं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, a इज इक्वल टू 28 एंड b इज इक्वल टू 11। ये a इज इक्वल टू 28 और b कितना है, b इज इक्वल टू है आपके पास 11। ठीक हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a माइनस माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस माइनस बी। रखिए वैल्यू, a कितना है 28 माइनस माइनस बी की जगह लिख दीजिए 11, ठीक है। एंड दिस इज नाउ 28, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो गया प्लस 11, चिन्ह बदलेगा मतलब माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे जोड़ेंगे आप, यहां देखिए 28 प्लस 11, 8 और 9 39 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 39। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड आपके पास है a प्लस बी। a मीन्स 28 प्लस b मीन्स 11। अब 28 प्लस 11 देखिए, 28 प्लस 11 कितना हो, 39 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 39 है, राइट हैंड साइड में सॉल्व करके 39 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या किस रूप में था, a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी, मतलब a मतलब 28 माइनस माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11 हो गया। ये भी 39 है, ये भी 39 है, तो क्या हो गया, सत्यापित, ये आप इंग्लिश में लिख देंगे प्रूव्ड, ये, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने काम करना है, ठीक हो गया। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, ध्यान से काम करिए, ठीक है, समझ करके करिए, समझ करके मैथ्स करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आराम आराम से आप समझिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में ग्रेटर लेस इज इक्वल टू का उपयोग कीजिए। अब आप देखिए 9 का पहला वाला पार्ट देखिए, पहले तो ये सिंबल देखिए, मैं लिख लेता हूं, चलिए पहले क्वेश्चन, -8 प्लस -4, यहां पर बॉक्स है बना हुआ, ठीक है, -8 -4। अब यहां पर चिन्ह लगाना है, -8 प्लस -4, बॉक्स के बीच में -8 -4, 3 प्रकार के चिन्ह है। देखो ये, इसको बोलेंगे आप, इन चिन्हों को आप नोट रखेंगे, ठीक है, इन चिन्हों को नोट रखिए। बड़ा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, छोटा है, लेस देन, और ये है बराबर, इज इक्वल, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू बराबर है, इज इक्वल टू बराबर है, ये लिख देंगे, इज इक्वल टू बराबर है, ये छोटा है, लेस देन बड़ा है, ग्रेटर देन, ये तीन सिंबल है, इन चिन्हों को आपको ध्यान रखना है। ग्रेटर का सिंबल है, लेस का सिंबल है, और इज इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये होता कितना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अब मैं इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करता हूं, तो यही पर -8 प्लस -4 कितना होगा, आप देखिए, -8 तो ठीक है। मैं आपसे जो कह रहा था कि किसी कोष्टक के बाहर यदि धन चिन्ह है तो इसके अंदर का साइन नहीं बदलता। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रहेगा, -4। क्लियर है? तो ये आपका हुआ कितना, -8 -12। अब यहां पर बड़ा ध्यान रखना है, न तो ये मल्टीप्लाई का प्रश्न है, न तो ये गुणा का सवाल है, न ये डिवीजन का प्रश्न है, न ये भाग का सवाल है, ये है जोड़ घटाने वाला काम। अब देखो -8 और -4 को क्या करेंगे, जोड़ घटा के आएगा क्या। -8 का मतलब होता है, बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए इसके। -8 का मतलब हुआ कि आप पर 8 रुपए का कर्जा है। -8 का मतलब क्या हुआ, आप पर 8 रुपए का कर्जा है। -4 का मतलब हुआ आप पर 4 रुपए का कर्जा है। 8 रुपए का कर्जा यहां पर हुआ, 4 रुपए का कर्जा यहां है। आप बोलेंगे सिंपल सी बात कि दुकान से 8 रुपए का उधार यहां किया आपने और 4 रुपए का उधार यहां कर रखा है, दोनों माइनस है, नहीं भी माइनस है, माइनस है। तो 8 रुपए का उधार यहां है, 4 रुपए का उधार यहां है, तो कितने रुपए का उधार हो गया, 12। तो कितना हो गया, -12। आप समझ रहे हैं, 8 रुपए का डेप्ट यहां था, 4 रुपए का डेप्ट यहां था, ये -12 हो गया। 8 रुपए का उधार यहां से ले रखा है, 4 रुपए का उधार यहां से ले लिया। एक दुकान से 8 रुपए का उधार है, एक दुकान से 4 रुपए का उधार कर रखा है, कुल कितने रुपए का उधार हुआ, 12 रुपए का। उधार कैसे दिखाएंगे, -12। क्लियर है? अब ये राइट हैंड साइड जो इसको देखिए आप, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड देखिए तो राइट हैंड साइड क्या है, -8 -4। इसको देखिए ध्यान से, -8 -4 इसको देखिए, तो इसके बाहर तो धन चिन्ह है, कुछ लिखा नहीं है ना, या प्लस साइन होता है। तो कोष्टक के बाहर यदि धन चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, वैसे रहेगा -8। पर इस कोष्टक के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो इस अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, इस कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है, ऋण, माइनस का, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ऋण का धन हो गया। अब -8 + 4 कितना हुआ, अब देखिए फिर वही उधार वाली बात आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। उधार कितने रुपए का, 8 रुपए का है, और +4 का मतलब हुआ कि आपके पास कितने, 4। आप पर उधार 8 रुपए का है, 8 रुपीज का, किसी दुकान को आपने 8 रुपए देने हैं, ये कह लीजिए, और +4 मतलब आपके पास 4 रुपीज हैं, तो 4 रुपीज आप देंगे, फिर भी कितने रुपए रह गए दुकान के, भाई 8 रुपीज आपने किसी दुकान के देंगे, -8 है ना, ये जो देना है आपने, 8 रुपीज किसी के देने हैं, और आपके पास +4 है, 4 रुपीज आपके हैं, तो 4 तो आप दे देंगे, तब भी कितना रह जाएगा उसका, 4, तो 4 मतलब -4। ठीक है, -8 + 4, 4 रुपए आपके पास है, 8 रुपए का उधार है, ठीक है, फिर भी 4 रुपए का उधार रह गया, तो -4। अब बात आती है कि -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, आप संख्या रेखा, इसके लिए फिर संख्या रेखा की हेल्प लेते हैं, इस पर दिखाते हैं पूर्णांक संख्याओं को। देखिए ये 0, और आगे दिखाते हैं इनको, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव है नहीं इस समय। 0, ये आपका 1 2 -1 -2 -3 -4, ऐसा चलता जाएगा, डैश 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 डैश, कहीं -12 और -13, मतलब -5 -6 -7 -8, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर -12। अब बड़ा कौन है, -4 बड़ा है कि -12 बड़ा है, ये देखना है यहाँ पर। तो हमेशा याद रखना कि संख्या रेखा पर
जब भी संख्याओं को आप छोटा बड़ा देखेंगे तो जैसे ये -4 के दाएं ओर जितनी संख्याएं हैं, इस -4 के राइट तरफ जितने भी नंबर हैं वो -4 से बड़े होंगे। -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब -4 से बड़े हैं। और -4 के लेफ्ट में जितने नंबर हैं वो -4 से छोटे हैं। तो -5 भी -4 से छोटा है, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 ये सब -4 से छोटे हैं क्योंकि -4 के बाएं ओर है। तो -4 छोटा है और -12 छोटा है और -4 बड़ा है। मैंने संख्या रेखा पे भी देख लिया। और वैसे भी देखिए कि 12 रुपए का कर्जा है और एक 4 रुपए का कर्जा है, तो कौन कर्जा बड़ा है? ये कौन ज्यादा हो गया कर्जे के रूप में ना, ये। तो कौन इनमें ज्यादा धनी है एक हिसाब से देखा जाए, जिसपे कर्जा कम है। चलिए वहां से मत समझिए, इसी से समझिए, यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अपने बाएं ओर जो संख्याएं हैं वो सब छोटी होती हैं। -4 से छोटा आपका यहाँ पर -5 हो गया, ये -5 -4 से छोटा है। -6, -7, -12 भी -4 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? ये तो आया -12 और ये आया -4। देख रहे हैं ये कितना आया? -12 और ये कितना है? -4। तो बड़ा कौन है? -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है? ये वाला बड़ा है। इधर तो क्या है? -12। इसको देखिए ना, ये पर छोटा सा देखिए, -12 और ये है आपका -4। तो इनमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है। पर संबंध यहां से देखेंगे, -12 छोटा है -4 से। यहां लिखिए लेस देन, इसकी वैल्यू आई -12। -12 इज लेस देन -4। इसकी वैल्यू -4 है, इसकी -12 है। तो -12 का मान -4 से छोटा है, तो लेस देन का सिंबल होगा यहां पर, लेस देन आएगा। अब क्लियर हो गया? ठीक है। क्यों लिखा मैंने ऐसा? -12 -4 से छोटा है। -12 छोटा है -4 से, तो छोटे हुए का चिन्ह कौन सा है? ये। -12 इज लेस देन -4। -12 इज लेस देन -4, तो ये है ना -12, तो ये लेस है इससे। ठीक है, तो लेस का ये सिंबल। क्लियर हो गए? तो एक चीज आपने देखी। अब आप और आगे चलिए, इसका बी वाला हिस्सा देखिए, बड़े ध्यान से देखिए आप। ठीक हो गया? बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। अब मैं इसका बी वाला पार्ट लेता हूं। तो ऐसे आप करेंगे समझ करके, तो मैथमेटिक्स में खूब इंटरेस्ट भी आ जाएगा आपको। ठीक हो गया? बड़ा अच्छा भी लगेगा। अब मैं कह रहा हूं इसका बी वाला हिस्सा क्या है। बी देखिए आप, बी वाला पार्ट आपका क्या है? -3 +7 -19, अभी 3 है। ठीक है, ये लग गया ये बॉक्स। इसके अंदर आपने सिंबल लगाना, चिन्ह लगाना है, छोटा बड़ा बराबर का। 15 -8 प्लस -9। इसको देखिएगा, यह है आपका, ठीक है, -3 +7 -19, बीच में बॉक्स है 15 -8 प्लस -9। अब पहले इसको हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकलता है? ये है -3 +7 -19, ऐसे तो है ये मैंने यहां उतार दिया। अब इस क्वेश्चन के बाहर क्या चिन्ह है? प्लस, कुछ लिखा नहीं तो धन है, तो अंदर का चिन्ह निकलेगा, ये हो गया ऋण 3। ये तो +7 है ही है। अब इस क्वेश्चन के बाहर देखिए प्लस माइनस साइन है, और इसके 19 का साइन क्या है, 19 का साइन क्या, प्लस, कुछ लिखा नहीं है ना, तो ये प्लस है। अब बाहर माइनस साइन है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर प्लस साइन है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? अब ध्यान रखना है माइनस प्लस का ध्यान रखना है। इसको समझ गए तो सब समझ गए। पहले ही देखो कर्जा कितना है, कर्जा मतलब माइनस,
उधार कितना है, चलो उधार समझ लीजिए, उधार तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जानते हैं। उधार कितने कितने का है, 3 रुपये उधार यहाँ कर रखा, 19 रुपये उधार यहाँ है, 3 रुपये का उधार यहाँ कर रखा, 19 रुपीज का उधार यहाँ कर रखा है, 3 रुपये यहाँ किसी को देने हैं, 19 रुपये किसी को देने हैं, हमने ये भी देना है, ये भी देना है, ठीक हो गया। तो कितने रुपए देने हैं आपने, 3 रुपीज यहाँ पर देने हैं, 19 यहाँ पर देने हैं, 3 का उधार यहाँ है, 3 का उधार सॉरी 19 का उधार यहाँ है, 3 का कर्जा यहाँ पर है, 19 का कर्जा यहाँ पर है, तो 3 रुपये यहाँ देने हैं, 3 रुपये यहाँ देने हैं, तो कितने रुपए हो गए, -22 हुए कि ना हुए, ठीक है। 3 रुपये का एक जगह उधार करका, 19 रुपये का एक जगह उधार करका, 3 रुपीज का एक जगह उधार है, एक जगह 19 रुपीज का उधार है, तो 22 रुपीज का उधार हुआ, तो -22। अरे +7 में मैंने छेड़ा नहीं, +7। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए उधार कितने रुपए का है जो आपने देना है, 22 रुपीज का, और +7 मतलब जो आपके पास है। सोचो आपके पास 7 रुपए है, 7 रुपीज है, माना समझाने के लिए कर रहा हूं, आपके पास 7 रुपीज है और आपने 22 रुपीज किसी के देने हैं, 22 रुपए का आपके पास उधार है, आपके पास कुल 7 रुपए देने के लिए, तब भी उधार रहेगा ना। कितने रुपए का उधार रहेगा, 15 रुपए का उधार रहेगा, नहीं रहेगा। 22 में 7 करा 15, 15 और 7 22 होते, पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अभी भी इतना उधार रह गया। 7 रुपीज जो आपके पास वो आपने दे दिए, फिर भी इतना उधार है। तो ये वाला जो आया बाएं तरफ वाला, इसका मान तो आ गया -15, इसका वैल्यू -15 हो गई, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, इसको देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, आराम से समझिए। 15 -8 + -9, ध्यान दीजिए, 15 इसके साइन प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, -8 सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। इस ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह है, ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, वो ऐसे रहेगा। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, अंदर का साइन नहीं चेंज होगा, वैसे रहेगा -9। अब आप यहां पर देखिए उधार कितना कितना है, कर्जा क्या क्या है, जहां जहां माइनस है वो कर्जा है। 8 रुपए का उधार यहां पर ले रखा है, 9 रुपए का उधार यहां पर ले रखा है, 8 रुपए का कर्जा यहां पर है, 9 रुपए का कर्जा यहां पर है, या 8 रुपए का उधार यहाँ है, 9 रुपए का उधार है, कितने रुपए का उधार हो गए, अभी तो प्लस है ना, ये तो 15 तो प्लस है, यहाँ प्लस साइन है, ये तो आपके पास है, और उधार कितना हो गया, -8 और -9, तो 17 रुपए का हो गया उधार, तो -17 करूंगा, -8 -9 -17, क्यों, 8 रुपए का उधार है, 9 रुपए का उधार है, तो 17 रुपए का उधार हो गया, 17 का उधार हुआ, और उधार मतलब -17। अब आप देखिए यह है +15 धन 15, ये आपके पास हैं, -17 17 रुपए का उधार है, और 15 रुपए आपके पास हैं, +15 ये आपके पास हैं, इतने का उधार है, तो उधार ज्यादा है कि ये आपके पास है जो ज्यादा है। आप देखिए तो ये तो 15 है और उधार 17 है, अभी 2 रुपए का उधार रहेगा, तो -2 हो गया, आप समझ गए, तो ये हुआ -2। अब फिर बात आती है कि कौन बड़ा, आप ध्यान दीजिए, फिर मैं संख्या रेखा खींच दूं, संख्या रेखा में यहां 0 1 2, यहां -1, यहां पर -2, और आपका -15 कहां होगा, यहां कहीं, ये -15 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि -15 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -15 बड़ा है या -2 बड़ा है, -15 ग्रेटर है कि -2 ग्रेटर है। अब आप देखिए ये -2 के लेफ्ट में है, -2 के बाएं में जितनी संख्याएं पड़ेंगी संख्या रेखा पर, वो सब -2 से छोटी होंगी, चाहे वो -3 है, -4 है, -5 है, -15 है, -20, चाहे -100 है, सब -2 के लेफ्ट में, तो सब छोटी होंगी, किससे, -2 से, ठीक है। और -2 के राइट में जितनी संख्या है दाएं ओर, वो सब इससे बड़ी होंगी, तो ये -15 क्या है, ये तो छोटा पड़ गया नहीं इससे, तो लेस छोटा है, -15 छोटा है -2 से, और -15 क्या था, तो -15 छोटा हो गया ना, -2 के बाएं हो रहा है, तो -15 छोटा है, तो छोटे का सिंबल है, लेस का सिंबल है, -15 लेस देन -2। अरे -15 क्या है,
इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू -15 है, इसकी वैल्यू क्या -12। तो हल वल करने के बाद यहां पर चिन्ह लगा देंगे, बाकी आप चाहे तो मिटा सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? इस रूप में आपने ये बी वाला भी कर डाला। ठीक है, अब सी की ओर आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है आपको? आ रहा है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तभी आएगा जो समझ में आ रहा होगा। और समझाने के लिए मैंने एक सामान्य व्यवहारिक बात आपके सामने रख रहा हूं। सी वाला देखिए आप, सी में क्या है स्टूडेंट? आप देखिए 23 -41 + 11, ये 23 - 41 + 11 evokes 23 -11 -41 -11, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सी वाले में क्या है? 23 -11 सॉरी 23 -41 + 11, ये है 23 -41 -11। अब बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ देखिए, इसको भी हल करिए, इसको भी हल करिए, तब देखिए कि कौन सा सिंबल आएगा। अब मैं देखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 23 -41 + 11। पहले तो सबके चिन्ह देखिए, साइन देखिए कौन किस साइन का है। ये 23 का साइन क्या है? हमेशा लेफ्ट देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है, ये प्लस है, 11 भी प्लस है, ये 41 है माइनस। ठीक है, 41 क्या है? माइनस, और अकेला माइनस है इसमें। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मतलब क्या? जो आपके पास है। 23 आपके पास हैं और 11 भी आपके पास हैं। देखो ऐसे ध्यान रखो, प्लस प्लस मतलब जो आपके पास है। 23 भी आपके पास है और +11 भी आपके पास है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। हुआ कितना? 34 हुआ। 34 प्लस साइन, एक जेब में 23 रुपीज है, प्लस है ना, और एक जेब में 11 रुपीज है। कितने कितने रुपए हो गए? 23 + 11 34 हो गए। और इसमें तो मैंने चढ़ा दिया -41। अब आप ध्यान दीजिए, 34 रुपीज है आपके पास, आपकी जेब में 34 रुपीज है, प्लस है ना, पर आपने जो उधार ले रखा वो 41 का ले रखा है। कितने का उधार ले रखा है? 41 का उधार है। ठीक है, 41 का उधार है, 41 का कर्जा है, पर आपके पास 34 रुपीज हैं, तो तब भी तो कर्जा ही बचेगा। कितने का? तो 41 में से 34 माइनस कर लीजिए, 11 में से 4 या 7, 7 रुपीज का। तो 7 का कर्जा आया, चिन्ह क्या होगा? माइनस, क्योंकि आपके पास 34 है और आपके पास कर्जा उधार कितना? 41 का है, फिर भी 7 रुपए का उधार हो गया, तो -7। तो ये हल करके आया -7। देखिए ध्यान से, यहां क्या आएगा चिन्ह। अब इसको हल करते हैं। इसको समझ गए? इसको आप समझ गए। अब मैं इसको देखता हूं, ये क्या है, इसको देखिए ध्यान से। इसको देखिए 23 -11 -41 -11। यहां पर देखिए प्लस कौन है? जो आपके पास है वो ये है प्लस, तो ये तो आपके पास है। उधार क्या क्या कर रखा है? 41 यहां पर हुआ और 11 यहां पर हुआ, नहीं हुआ? 41 रुपए का उधार एक दुकान से और 11 रुपए का उधार एक दुकान से, ये आपको देने हैं किसी का, ये भी देना है, ये भी देना है। तो एक जगह 41 देने, एक जगह 11 रुपए देने हैं, तो 52 हो गए, तो ये -52 हुआ, नहीं हुआ? ये भी उधार है, ये भी देना है, ये भी देना है किसी का, तो कुल हो गया 52 रुपीज देने हैं, तो माइनस साइन आ गया। अब आपके पास कितना है? 23 आपके पास है, आपकी जेब में 23 है, पर 50 रुपीज आपने देने हैं, तो अभी कितने और देने हैं? 52 में से 23 माइनस करो, 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, अब 4 में से 2 गया 2। 52 रुपए आपके पास कर्जा है, 23 आपके पास हैं, तब भी आप कितना और देंगे? 52 में से 23 माइनस करिए, 9 और 29 हो गया। 29 क्या?
आपके पास है कि उधार है, किसी के देने हैं, देने हैं माइनस कर देना। 852 ये कर्जा है, ये उधार है, और ये आपके पास है, फिर भी उधार इतना बना रहेगा -20। अब फिर बात ये आती है कि संख्या रेखा पर देखिए ये -7 बड़ा है कि -29 बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए संख्या रेखा पर देखिए, संख्या रेखा आपने खींची, ऐसा संख्या रेखा बनाया, ये आपका 0 है 1 2। देखो -7 कहां पर होगा, माना यहां पर है -7, -29 कहां होगा, यहां होगा, -7 -8 फिर -29 -30 ऐसा आता रहेगा। अब ये -29 जो है ये -7 के लेफ्ट में बाईं तरफ है, नहीं तो -7 बड़ा है कि -29 बड़ा है, -7 बड़ा है, क्योंकि इसके बाईं ओर पड़ रहा है -29, तो -7 बड़ा है, ये बड़ा है इससे। दिस -7 इज ग्रेटर देन दिस, तो ग्रेटर का सिंबल आएगा यू, और ये -7 क्या है, ये है, बस। ठीक है, -7 क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि -29 उसके बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में, तो -29 छोटा है, -7 बड़ा है, तो -7 यहां से पढ़ेंगे, -7 बड़ा है -29 से, -7 इज ग्रेटर देन -29। अरे -7 क्या है, ये इसी की वैल्यू तो है, और ये -29 की इसकी वैल्यू है, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है दोस्तों? यहां तक आपको क्लियर हो गया, सी तक आपको क्लियर हो गया। अब चलिए डी प्रॉब्लम लेता हूं। ठीक है, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये कुल मिला के। ठीक है, अब इसकी डी वाली प्रॉब्लम लेते हैं। डी में क्या है, देखिए ध्यान से, डी क्या है, 39 प्लस -24 -15 ऐसा है। यहां भरना है छोटा बड़ा का चिन्ह, लेस ग्रेटर का साइन, 36 प्लस -52 -36, ये 39 प्लस -24 -15 36 प्लस -52 -36। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूं इसको। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 39 प्लस -25 -15, ये तो 39, ये तो ऐसे रहने दीजिए। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर का चिन्ह देखेंगे, बाहर का चिन्ह धन है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। बाहर इस कोष्टक के बाहर कैसा चिन्ह है, धन है, इस ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है, प्लस है, तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे आ जाएगा -24। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और यहाँ 15 का क्या है, प्लस, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, ये प्लस है, तो बाहर माइनस साइन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, समझ गए, प्लस साइन है ना, +15 है, बाहर क्या माइनस साइन है, इसका चिन्ह बदले, प्लस का माइनस करिए। अब आपके पास देखिए 39, यहां पर देखिए उधार क्या क्या देना है, 24 का उधार ये देना है, 15 रुपीज का उधार ये देना है, ये ना माइनस है ना, -24 -15, 24 का उधार यहां पर है, 15 का उधार यहां पर है, 24 का कर्जा यहां ले रखा, 15 का कर्जा यहां ले रखा है, या 24 रुपए एक जगह देनी है, 15 रुपए एक जगह देनी, तो कितने रुपए देने हैं देखो तो, 24 और 15, 39 रुपीज देने हैं ना आपने, नहीं देने हैं, 39 रुपीज आपको देने हैं। ये एक जगह 24 रुपए का उधार है, एक जगह 15 रुपए का उधार है, दोनों दुकानों में रुपए देंगे आप, कितने, -39। अब आप देखिए 39 रुपीज का तो उधार है, और 39 आपके पास प्लस है नहीं, तो हो गया 0, नहीं हो गया, जितना उधार था उतने आपके आपने दे दिया, खत्म, अब कोई उधार नहीं है, ये हो गया 0। यहां देखिए अब इसका मान देखिए ये कितना आता है, इसको देखिए ध्यान से, ये कितना आता है, आप देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूं। राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, 36 प्लस -52
माइनस माइनस 36। अब आप देखिए 36, इसको देखिए, इस कोष्ठक के बाहर धन चिन्ह है, तो जब खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो -52 वैसा रहेगा। इस कोष्ठक के बाहर माइनस साइन है, देखिए माइनस, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज होगा, तो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा 36। अब आप यहां पर देखिए कि नेगेटिव तो एक ही है, 52 रुपये का उधार देना है आपने, पर आपके पास कितना है, 36 रुपीज यहाँ पर है, आप 36 यहाँ पर, एक पॉकेट में इतना है, दूसरे पॉकेट में इतना, आपके हैं प्लस है ना, तो इसको जोड़ लीजिए। 36 और 36 कितना हुआ, 6 से 12 का 2, 1, 3 3 6 और 7 72, ये तो प्लस का हो गया 72, 36 रुपीज जाते हैं, 36 से 72 प्लस हो गया। और ये उधार है, 52 रुपये आपने देने हैं किसी के, उधार है आप पर, और 72 आपके पास है, तो तब कितने रहेंगे, आपने 72 में से 52 किसी के दे दिए, तो 20 रुपीज आपके पास रहेंगे, नहीं रहेंगे। 72 रुपीज है आपके पास, बहुत रुपए हैं, 52 आपको किसी के देने हैं, वो आपने दे दिए, फिर भी 20 रुपए आपके पास रहते हैं, तो आपके हैं प्लस ये 20 है। अब आप संख्या रेखा पे देखिए कौन बड़ा है, ये तो देखना है। संख्या रेखा पे, संख्या रेखा आपकी बहुत मदद करेगी। आपने संख्या रेखा ये बनाई, ये यहां पर है 0, ठीक है, यहां पर होगा कहीं 1, यहां कहीं 20 है, 20। अब बात है कि 0 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो 0 के दाएं ओर है 20, 0 के दाएं ओर 1 भी है, तो ये 1 बड़ा है 0 से। 0 के दाएं ओर 20 है, तो जितने दाएं ओर की संख्याएं होंगी सब 0 से बड़ी होंगी। 0 के दाएं ओर जितनी संख्याएं पड़ेंगी, 0 के राइट हैंड की तरफ जितनी संख्याएं पड़ेंगी सब 0 से बड़ी होंगी। तो ये 20 क्या है, 0 के दाईं ओर है, 0 के राइट साइड में, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहां से संबंध स्थापित करेंगे। 0 छोटा है 20 से, तो छोटे का सिंबल 0 इज लेस देन 20, अरे 0 क्या है, ये लेस देन, और ये आपका 20 है, तो सिंबल यहां आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसका लास्ट उस पे चलते हैं हम, डी वाले पे, ई वाले पे, ठीक हो गया। मुझे विश्वास है कि आप ठीक से इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास ई वाला, देखिए ई वाला क्या है, -231 -231 प्लस 79 प्लस 51 बॉक्स बनाया, और -399 प्लस 159, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ रही है ना, थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक ठाक बने, ठीक ठाक लिख जाए। क्या कह रहा हूं, -231 प्लस 79 प्लस 51 बॉक्स है, -399 प्लस 159 प्लस 81, ये ठीक हो गया। ये तो है -231 प्लस 79 प्लस 51 -399 प्लस 159 81। अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए। -231 प्लस 79 प्लस 51, इसको देखिए, माइनस तो एक ही है, ये उधार जो देना है वो तो एक ही है, ठीक है, पर इसका हिसाब देखिए, प्लस 79 रुपीज आपके पास एक है और 51 एक है, एक पॉकेट में 79 रुपीज है, पर दूसरे पॉकेट में 51 है, एक जेब में 79 रुपीज है और दूसरे जेब में 51 रुपये, ये तो जुड़ जाएगा सीधे सीधे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, तो कुल आपके पास कितना हो गया, 79 और 51 130। एक जेब में 79 रुपीज है, दूसरे जेब में 51 रुपये है, तो 130 हो गया, तो -231 प्लस 131,
ठीक हो गया। अब यहां पर बात आएगी, देखिए 130 रुपये आपके पास हैं और इतना उधार है, तो उधार ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? उधार ज्यादा हो गया तो चिन्ह उसका उसी का आना है, चिन्ह उसी का आएगा क्योंकि वो उधार ज्यादा का है। फिर से ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे 130 रुपये तो आपके पास है प्लस, और उधार कितने का? इतने का है। तो जब उधार देंगे तो उतना कम करना पड़ेगा ना। आप देखिए 231 में 130 माइनस करेंगे 101, मतलब 231 रुपये आपके पास उधार है, आपको उधार देने हैं और 130 आपके पास हैं, तब भी उधार ही रहेगा, नहीं रहेगा? कितने का रहेगा? माइनस साइन में लिख दिया। अब 231 में से 130 आपने दे दिए, 231 का उधार था, 130 दे दिए, घटा दीजिए तो कितने का बचेगा? 101 रुपये अभी भी आपके पास बाकी है, मतलब इतना उधार अभी बचा है। ये हो गया -101, इसका मान कितना आ गया? -101। अब इसका देखिए ये कितना होता है, इसको देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है भाई? ध्यान रखना है, जो माइनस है उसको उधार की तरह लीजिए। तो कुछ टाइम आप जब ऐसे करते रहेंगे तो आपके दिमाग में बाद में स्पष्ट हो जाएगा छोटे बड़े का। अब इसको देखिए मैं राइट हैंड साइड देखता हूं, ये मेरे पास -399 159 प्लस 81, इसको देखिए आप, माइनस तो एक ही है, उधार इतने रुपए का उधार कर रखा है, इतना रुपए आपने किसी के देने हैं, पर आपके पास कितने हैं? एक जेब में प्लस, एक जेब में 159 है और दूसरे में प्लस 81 है, दोनों प्लस प्लस है ना। तो देखिए कुल कितना हुआ? 159 एक पॉकेट में और 81 दूसरे पॉकेट में, जोड़ दीजिए 240 प्लस किया ना आपने, एक पॉकेट में 159 है दूसरे में 81 है, प्लस कर दीजिए दोनों, 241 प्लस 240। आप देखिए ध्यान से 240 रुपीज है आपके पास, प्लस है ना, प्लस 240 है आपके पास और 399 उधार देना है। उधार तो ज्यादा है, आपके पास तो कम है, उधार ज्यादा हो गया तो फिर भी उधार ही रहेगा। अब इतना दे भी दिया फिर भी कितना उधार बचेगा? घटा देंगे ना, नहीं घटाएंगे? सोचो कितने का उधार है? 399 का। कितने रुपए आपके पास है? 240। देखा जाए तो उधार ज्यादा है कि जो आपके पास है वो ज्यादा है? उधार वाला ज्यादा है, तो इतने रुपए कम कर लो, जो आपके पास है वो तो आप दुकानदार को दे देंगे। 240 माइनस कर लीजिए इसमें से 9 159, ये तो हुआ, ठीक है। तो 399 का उधार है, 240 आपके पास हैं, इतना आपने दुकानदार को दे दिया। 399 के उधार में से मैंने 240 दुकानदार को दे दिया, उतना कम हो जाएगा, तो 159 का ये अभी भी उधार है, तो -159। समझ रहे हैं चिन्ह नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अभी भी उधार बचा हुआ है, ये उधार की संख्या ज्यादा है, जो आपके पास है वो कम है, उस हिसाब से दिखा जाए। ठीक हो गया? तो इसकी वैल्यू आई -159। अब आप देखिए कौन सा आएगा, अब संख्या रेखा देखिए, अब आपको संख्या रेखा बताएगी कौन बड़ा है, ठीक है। संख्या रेखा स्पष्ट बता देगी बड़ा कौन है इनमें। ये मैंने संख्या रेखा बनाई, यहां कहीं शून्य है, 1 2 -1, देखो 101 पड़ा कि 100, 169, तो 101 -101 यहाँ आएगा और -159 यहाँ आएगा, ये तो होगा। -2 -3 -4 -101 -159, इधर नेगेटिव बढ़ता जाएगा, -200 -300 -1000, ठीक। अब इस ये -159 जो है इस -101 के बाईं ओर है, ये इसके बाईं ओर है, तो छोटा कौन है इनमें? ये छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि इसके बाईं ओर, इसके लेफ्ट साइड में है, 101 के लेफ्ट साइड में है ये, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया इससे। अब पहले ये है, तो ये बड़ा है इससे, यहां से संबंध देखना है ना,
रिलेशन यहाँ से स्थापित होगा। -101 इज ग्रेटर देन -159, क्योंकि ये -159 -101 के लेफ्ट में है, ये छोटा ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, -101 बड़ा है -159 से, तो -101 इज ग्रेटर देन -159। अरे -101 क्या है, ये इसकी वैल्यू है, अरे ये क्या है, इसकी वैल्यू ये है, तो ग्रेटर सिंबल आ गया, ये चिन्ह यहाँ, ठीक हो गया। तो अब आप इसको हटा करके बस ये आपके पास प्रश्न हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो पहला आपका जो आया वो लेस का सिंबल है, दूसरा भी लेस का है, तीसरा एक ग्रेटर आया, चौथा लेस आया, पांचवा ग्रेटर आया। आप समझ गए, क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस टाइप से माइनस प्लस का साइन का हिसाब करेंगे आप। तो ध्यान में रखना है कि माइनस को आप उधार के रूप में लें, आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को उसी रूप में बताना चाहिए जो उनके दिमाग में आ जाए, तो वही कोशिश हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।